जय जीवदानी। आने वाला है सुनहरा समय। मेरी इस चर्चा का ये कैप्शन है, थंबनेल है, मैं कामिनी खन्ना, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर, एक बार फिर आप सभी के साथ एक विशेष चर्चा लेकर हाजिर हूं कि सुनहरा समय किससे शुरू होगा, जब गुरु अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। क्या महिमा गाऊं मैं पुनर्वसु नक्षत्र की। श्री रामचंद्र जी का पैदाइशी नक्षत्र है ये, भगवान का नक्षत्र है ये पुनर्वसु नक्षत्र। गुरु अपने ही नक्षत्र में 309 दिन विचरने वाले हैं। अब 309 दिन मतलब कितने हुए? लगभग 10 महीने। 10 महीने गुरु इतने कंफर्टेबल रहेंगे पुनर्वसु नक्षत्र में। इस नक्षत्र में प्रभु श्री रामचंद्र जी का भी जन्म हुआ था चौथे चरण में, और उनकी महिमा अपरंपार है। ये हम देखते हैं कि देवता लोग भी इस नक्षत्र में पैदा हुए हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बता रही हूं कि ये जो हैपनिंग है ये कब होने वाली है? 13 अगस्त को। 13 अगस्त 2025 को गुरु जो हैं ये प्रवेश कर जाएंगे पुनर्वसु नक्षत्र में, और वहां पर ये 10 महीना विराजेंगे। हम गुरु की अतिचारी गति को भूल नहीं सकते यहाँ पर, लेकिन गुरु को स्थिरता मिलेगी पुनर्वसु नक्षत्र के कारण। गुरु कर्क राशि में भी 18 अक्टूबर को प्रवेश करने वाले हैं। गुरु 11 नवंबर को वक्री हो जाएंगे। 5 दिसंबर को वक्री अवस्था में फिर वो मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। फिर 11 मार्च को मार्गी हो जाएंगे। ऐसे करते करते गुरु जो हैं जून 18 तक फिर जाकर पुष्य नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तब तक गुरु अपने ही नक्षत्र में रहने वाले हैं। अब ये कितनी बड़ी खुशी की खबर है आप लोगों के लिए। देखिए, जब हम ज्योतिष की चर्चा करते हैं तब हम 4 ग्रहों की बात, मुख्य रूप से 4 ग्रहों को उठाते हैं और प्रेडिक्शन करते हैं, जिनमें से राहु केतु और गुरु शनि की बात की जाती है। बाकी ग्रह तो आपके लग्न अनुसार, राशि अनुसार उनका महत्व होता है, लेकिन जब मोटा मोटा कहा जाता है प्रेडिक्शन तो इन 4 ग्रहों को देखा जाता है। इनमें से एक जो ग्रह है गुरु, वो बहुत ही सात्विक ग्रह है, जिसे जीव भी कहा जाता है, जो कि जीवन दान देता है, जो कि अध्यात्म का ग्रह है, जो कि ज्ञान का ग्रह है, जो कि संतान देने वाला ग्रह है, जो कि विवाह कराने वाला ग्रह है, जो आपकी इज्जत कराने वाला ग्रह है, जो आपके आत्मज्ञान को बढ़ाने वाला ग्रह है। ऐसा ग्रह होता है गुरु, जिससे आपके जीवन में खुशहाली आती है और आपके जीवन में सद्बुद्धि आती है। आपको पता चलता है क्या करना है और क्या नहीं करना है। अपने अपने भावों के अनुसार जहां जहां ये विचर रहे होते हैं, गोचर के अनुसार आपको इसका फल मिलता है। और फिर ये अगर अकारक भी है किसी के लिए तो उसका अमंगल नहीं करते गुरु, किसी का अमंगल नहीं करते। हाँ, जिनके लिए अकारक है उनको थोड़ी बहुत तकलीफ अवश्य होती है गुरु के पावरफुल हो जाने के बाद। फिर भी जहां पर गुरु, यहां तक मैंने देखा है लोगों की कुंडली में, क्योंकि मैंने आज तक लाखों कुंडलियां देखी अपने इस 37 साल के ज्योतिष कार्यकाल में, और मुझे समझ में आया है कि ऐसा भी होता है कि नीच के गुरु की दशा किसी की चली जो खुद गुरु के लग्न का, मतलब मीन लग्न का बंदा है, उससे काफी तकलीफ हुई, और नीच के गुरु की दशा शुक्र लग्न के बंदे को काफी फायदा दे गई। तो ऐसा भी होता है कि ये जो है एकदम से ऐसा ठप्पा नहीं लगा सकते किसी पर कि गुरु जो है वो तकलीफ देंगे, वो अकारक हैं। तो चलिए चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं, इस सबसे पहले आप सबसे नम्र विनंती है कि सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/beauty with astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। मैं कंसल्टेंसी के लिए व्हाट्सएप नंबर देती हूं आपको, और कंसल्टेंसी के शुल्क हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए हम जाने के किस पर सबसे ज्यादा असर होगा गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में जाने का। एक, जिनके खुद का पुनर्वसु नक्षत्र होगा पैदाइश का, उन लोगों को इसका बहुत अच्छा लाभ होगा। दूसरे, जिसके लिए गुरु कारक होंगे, जैसे धनु लगन या मीन लगन, इनके तो वो लग्नेश हैं। इसके अलावा भी मेष लग्न के लिए, यहाँ मेष एक साथ नाम बोल देती हूँ, मेष, कर्क, सिंह और वृश्चिक और धन और मीन,
इन राशि वालों के लिए तो गुरु अच्छा प्रभाव देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अन्य राशि वालों को गुरु दुष्प्रभाव देंगे। गुरु, जैसे कि मेरा अनुभव है, वो नीच के भी बैठे हों तब भी अपनी महादशा अंतर्दशा में बंदे का कल्याण कर देते हैं। तो चलिए हम अब जानते हैं कि कहाँ जा रहे हैं गुरु, पुनर्वसु नक्षत्र में। अब थोड़ा सा पुनर्वसु नक्षत्र के विषय में हम जान लें। नाम क्या है? पुनर्वसु, फिर से बसाने वाला, मतलब कि पुनः एक बार फिर से बसाने वाला, फिर से जीवन दान देने वाला, फिर से सम्मान यश की प्राप्ति करा देने वाला बहुत ही शुभ नक्षत्र है। इसके विषय में मैं बहुत कुछ लिखा है, मैंने होमवर्क किया है ताकि आपको एक एक इसकी सटीक और बहुत एप्ट जानकारी मिल सके। शुभता के लिए बहुत प्रसिद्ध है ये, और धन और प्रसिद्धि और समाज में यश कल्याण हो जाता है, आपका मार्गदर्शन करता है। ये कोई एनर्जी होती है इस पुनर्वसु नक्षत्र में पैदा हुए लोगों की, तो एक एनर्जी है जो आपका बुरा नहीं होने देती। आपको बड़ी कठिनाइयां भी अगर आ रही हो किसी भी वजह से, तो ये पुनर्वसु नक्षत्र आपको फिर से एक बार उठा के खड़ा कर देता है और पीड़ा से बाहर निकाल देता है आपको। इसके देवता हैं अदिति, जो कि कई देवताओं के देवता हैं। प्रकाश और ऊर्जा से भरा हुआ है ये नक्षत्र, और इसी कारण और इमोशनल बहुत है। अब कई बार मैं कहती हूँ, लोग कहते हैं मुझे पुखराज पहनना है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि पुखराज पहनने वालों याद रखना कि आप ओवर इमोशनल हो जाओगे, ओवरवेल्म्ड हो जाता है इंसान जल्द। बहुत ही ज्यादा संवेदनशील नक्षत्र है ये। इसका चिन्ह है धनुष, और बाण अपना बराबर तरकश से तीर निकाल के उसको भेद के लक्ष्य को वापस आ जाता है तरकश में तीर। बहुत ही हौसले वाले मजबूत लोग होते हैं ऐसे लोग जो पुनर्वसु नक्षत्र में पैदा होते हैं। और ये नक्षत्र 2 राशियों में आता है। मिथुन राशि में इसके 3 पद होते हैं और कर्क राशि में इसका 1 पद होता है। तभी तो गुरु के अतिचारी होने के बावजूद भी ये नक्षत्र गुरु के साथ साथ चलेगा, और 10 महीने तक गुरु इसमें रहेंगे। जब 18 अक्टूबर के बाद गुरु चले जाएंगे कर्क राशि में, तब भी ये नक्षत्र वहां मौजूद रहेगा, और वहां तो पौ 12 कर देगा आपकी कर्क राशि में। जब गुरु प्रवेश करेंगे तब इसको पूरा चंद्र का सपोर्ट मिलेगा। गुरु चंद्रमा का ये योग जो है 18 अक्टूबर के बाद इतना ज्यादा फलदायी होगा कि देखते ही बनेगा। और यहाँ पर भी मिथुन राशि में क्या हो रहा है? ज्ञान की पराकाष्ठा हो रही है। बुध और गुरु का ये संगम जो है ये ज्ञान की पराकाष्ठा कर देता है, और मिथुन राशि जो है बहुत ही चतुराई से अपना काम निकालती है। और यहाँ पर उसको गुरु का सपोर्ट मिल जाए, पुनर्वसु नक्षत्र का सपोर्ट मिल जाए, किसी कठिनाई को वो बड़ी आसानी से पार कर जाती है। इतनी व्यवहार कुशल भाग्यशाली राशि होती है ये। तो आप ये समझ लीजिए कि बुद्धिमानी की इस यात्रा में अब शामिल हो रहे हैं पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु। और ये पहले जो कष्ट पाए हैं लोग गुरु के कारण या गुरु जनित जिनके स्वभाव हैं, उन लोगों को जो भी कष्ट हुआ है गुरु के मिथुन राशि में जाने के बाद, उनके कष्ट अब खत्म हो रहे हैं। चलिए, ये लेक्चर तो बहुत लंबा हो गया। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर होगा गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश का। संक्षेप में आप जानेंगे 2 राशियों के वजह से, मतलब 2 घरों के विषय में जानेंगे आप। जहां भी आपके जिस भी भाव में मिथुन राशि आती हो या कर्क राशि आती हो, उन दोनों घरों की बात करनी होगी मुझे यहाँ पर, और उन्हीं के हिसाब से फल बताऊंगी मैं आपको, क्योंकि ये विचरेंगे मिथुन राशि में भी और कर्क राशि में भी। मेष से लेकर मीन राशि के विषय में बताने से पहले मैं आपको कुछ गुरु के उपाय बताती हूँ जो कि सभी कर सकते हैं। मतलब ऐसे उपाय नहीं बता रही हूँ कि जिनके लिए कारक नहीं है वो ना कर सकें। एक तो नंबर 1, किसी गुरु के शरण में जाना। भले आपकी माता हो, भले पिता हो, या कोई अन्य गाइडेंस आपको चाहिए तो वो आपके गुरु की तरह हो। आप जहाँ अटकते हो और उनकी शरण में जाते हो, वो आपके गुरु हैं, तो उनके शरण में रहना ये गुरु का सबसे बड़ा उपाय है। नंबर 2, गुरु क्या है? गुरु अपने आप में एक ज्ञान है, और आपका आत्मिक ज्ञान बढ़ाने के लिए आपको करना चाहिए मेडिटेशन। तो मेडिटेशन आपके गुरु हैं, और आपको जब जब लगे कि गुरु आपके खराब हो रहे हैं तो मेडिटेशन कीजिए। आपके ज्ञान की जैसे ही वृद्धि होगी, बॉडी रिलैक्स होगा, माइंड रिलैक्स होगा, सूझेगा, ज्ञान बढ़ेगा, अध्यात्म बढ़ेगा, तो आपके जीवन में गुरु की अशुभता खत्म
नंबर 3, घर में मंदिर की स्थापना नहीं की है तो घर के ईशान कोने में आपको मंदिर की स्थापना करनी चाहिए। इससे गुरु जो है वो जागृत हो जाते हैं। नंबर 4, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि गुरु जो हैं अपने आप में एक शिक्षक हैं। तो आपके जितने टीचर्स हैं जिन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया, उनका कुछ ध्यान रखना, उनको कुछ दे आना, उनको प्रसन्नता दिलाना गुरु का सबसे अच्छा और बड़ा उपाय है। नंबर 5, अब आप कहेंगे कि गुरु का इसमें सबसे लास्ट उपाय आपको बता रही हूं मैं। वैसे तो मैंने गुरु के कई सारे उपाय भी डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूं, जिनके लिए कारक हैं वो सब करें। तो गुरु का सबसे बड़ा उपाय है महालक्ष्मी की पूजा करना। मैं ऐसा क्यों कहती हूँ, गुरु जो है वो आपने देखा होगा वैभव लक्ष्मी मंत्र महाराष्ट्र में गुरुवार के दिन, साउथ में गुरुवार के दिन महालक्ष्मी को माना जाता है, और शुक्रवार को भी महालक्ष्मी का ही द्योतक मानते हैं, शुक्र को। तो गुरु और शुक्र दोनों का उपाय जब करने जाते हैं, और बुध को भी जब शांत करना होता है, तो कई जगहों पर भारतवर्ष में महालक्ष्मी का पूजन बुधवार को भी किया जाता है। तो आप ये पाइए कि गुरु के जो ओम महालक्ष्मी नमः के जाप हैं या महालक्ष्मी के अन्य जितने भी जाप हैं, ये सब जाप करने से आपके जीवन में गुरु की शुभता बढ़ती है। तो बाकी तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप देखिएगा। अभी शुरू करती हूँ मेष से लेकर मीन राशि पर गुरु की इस पुनर्वसु नक्षत्र में जाने का शुभ प्रभाव। मेष राशि, गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में जाते से ही भाग्योदय जैसी स्थिति हो जाएगी आपकी, और आपके कई सारे काम नए बन जाएंगे, यात्राओं में शुभता आएगी, मजा आएगा, बहुत ज्यादा आत्मिक सुख मिलेगा, आत्मज्ञान की वृद्धि होगी। छोटे भाई बहन आपको और बड़े भाई बहन दोनों ही मिलकर सपोर्ट करेंगे। एक ऐसी परिस्थिति जहां पर आप बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली कहलाओगे। अपना कार्य प्राप्त करने में देश हो या विदेश, आपके कई काम बनते नजर आते हैं। गुरु की दृष्टियां इतनी शुभ हो जाएंगी कि आपको विवाह के पक्के योग हो जाएंगे, व्यवसाय बढ़ने के योग हो जाएंगे, और साथ साथ ये भी याद रखें कि आपके धन की आवक बहुत बढ़ जाएगी। तो बल्ले बल्ले मेष राशि वालों, आपके शनि की 7.5 की अनिष्टता को खत्म लगभग करने के लिए आ गए हैं गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में। वृषभ राशि, आपके लिए गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र में जाना मतलब कि आपकी हेल्थ का एकदम टनाटन हो जाना। आप हर प्रकार से जो है अपना नया काम ससुराल पक्ष के साथ, विवाहित जीवन के साथी के साथ भी शुरू कर सकते हैं। आपके कई कार्य ऐसे जो आप धन संचित करने में नहीं कर पा रहे थे, वो अब करेंगे। परिवार के साथ जो मनमुटाव था आपके आत्मज्ञान से खत्म होगा। यही नहीं, आपके लोन्स वगैरह की प्राप्ति भी आपको हो सकती है, और वहीं पर आपके कार्य व्यवसाय में अनिष्टता जो है, जो भी थोड़ी बहुत वो खत्म हो जाएगी। आपके जो अंदर जो आक्रोश है कि काम नहीं बनता किसी भी कारण से, हालांकि आजकल आपकी स्थिति ऐसी नहीं है, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, शनि आपको सपोर्ट कर रहे हैं, राहु, इस कारण आपके कई कार्य बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर गुरु भी अपने काम निभाने आएंगे। यात्राओं में आपको खूब सारा लाभ होगा। आपके कई सारे कार्य उस दौरान भी बनेंगे जब गुरु कर्क राशि में आएंगे, और आपका एक नीच दृष्टि पड़ेगी आपके भाग्य स्थान पर, लेकिन फिर भी आपके कई काम होते नजर आते हैं मुझे। और जैसे ही कर्क में आएंगे आपके शादी के भी योग बनेंगे। आप अगर चाहते हैं कि आपके व्यवसायिक पार्टनर आपको सपोर्ट करे तो वो भी करेंगे। मिथुन राशि, बहुत दिनों से आप पीड़ित थे गुरु से, क्योंकि आपको जो है ये कारक बनते हैं, आपके सप्तमेश हैं, आपके सप्तम को देखते हैं, तो ये अपना पूरा जलवा नहीं दिखा पा रहे थे। अब ये आपको पूरा जलवा दिखाएंगे पुनर्वसु नक्षत्र में जाकर, क्योंकि ये आपके लग्न के नक्षत्र में आए हैं और कर्क राशि में जाकर भी रहेंगे। तो एक तो ये लिख के ले लो कि जिनको शादी करनी है उनकी शादी के पक्के वर वधू चयन करने के योग आ गए, और आपका बैंड बाजा बारात बच सकता है। इसके अलावा धन का संचित होना, बड़े धन का आना, कोई बड़ा अनुबंध होना, और कार्यों का बढ़ जाना, आपके पिता और आपके विवाहित जीवन के सपोर्ट से आपकी उन्नति हो जाना, और साथ साथ आपके जीवन में कोई मनमुटाव परिवार से है तो उसका खत्म हो जाना। यहीं पर आपको सूझना कि आप कैसे विस्थापित हो जाएं, कैसे आपका बिजनेस खत्म हो गया है तो उसको वापस से विस्थापित कर दें, और आपके ज्ञान की सीमा नहीं रहेगी। अवार्ड्स आपके द्वारे खड़े रहेंगे। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए अब गुरु द्वादश भाव में
पुनर्वसु नक्षत्र में जाएंगे तो द्वादश भाव अच्छा होता है गुरु के लिए, क्योंकि वो गुरु का ही घर होता है। 12वां नंबर कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से ये समझ लीजिए कि आपके विदेश में चर्चे होंगे, विदेश रिलेटेड काम होंगे, वहीं पर लोन्स वगैरह की प्राप्ति, बिजनेस के लिए आगे बढ़ना, स्व का कॉन्फिडेंस बढ़ जाना, आत्मज्ञान बढ़ना, शादी के योग आना, व्यवसाय का बढ़ जाना, संतान की प्राप्ति होना, जिनकी शादी हो चुकी है उनके लिए ज्ञान का बढ़ जाना और पढ़ाई वगैरह का बढ़ जाना, आपके लिए बहुत अच्छे सुअवसर आने वाले हैं। एक बार गुरु को लग्न में आने तो दो, आप भूल जाएंगे कि आपको कोई तकलीफ थी। मैं जानती हूं कि आपको बहुत तकलीफ है कई दिनों से, लेकिन आप इस तकलीफ से बाहर निकल जाएंगे। अगर आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो उनके साथ आपके संबंध आपकी समझदारी से ठीक हो जाएंगे और जो अनाप शनाप खर्चे हो रहे थे वो भी बंद हो जाएंगे, तबीयत पहले से बेहतर हो जाएगी। सिंह राशि, आपके लिए गुरु महाराज जो हैं वो इतना ज्यादा आपको सपोर्ट करेंगे मानसिक रूप से, आपके बच्चों को, आपको, आपके बच्चे नहीं हैं तो आपको संतान प्राप्ति के भी योग बनेंगे और आपके केसेस विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद, ये सब कष्ट जो हैं इनसे बाहर निकलेंगे आप बड़ी समझदारी से। आपके क्या कहते हैं, ताया चाचा पिता समान लोग आपको सपोर्ट करेंगे। आपके बच्चों की ज्ञान की वृद्धि का मतलब होता है पढ़ाई में वृद्धि हो जाना या उनके अच्छे रिजल्ट्स लगना। आपको भी ऐसे अनुभव आएंगे और देखते देखते आपके कई काम बन जाएंगे, लोन्स वगैरह से भी रिलेटेड। देखते देखते आपके वर वधू के चयन भी बनते हैं यहाँ पर, और आप शादी के लिए फिलहाल अग्रसर ना हो। मैं कहूंगी जब तक राहु है सप्तम में, जो लोग अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करें, जो अवॉइड नहीं कर सकते हैं वो आगे बढ़े, क्योंकि ये एक अच्छा योग आया हुआ है जो आपको शुभता प्रदान करता है। यात्राओं में धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं आपकी, और आगे बढ़िए, आपका कार्य आपको लिए हाथ पसारे खड़ा है। कन्या राशि, बहुत दिनों से पीड़ित हैं कन्या राशि, मंगल को लेकर पीड़ित थे, कई बातों से परेशान थे। अब गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में आकर घर में रेनोवेशंस और प्रॉपर्टी वाहन की चर्चा, बिजनेस का बढ़ना, ओहदे बढ़ना, नौकरी में उन्नति होना, आपकी इज्जत अफजाई होना, धन की प्राप्ति होना, पैसा आना और कई सारे कार्य मानसिक रूप से जो नहीं बन रहे थे वो बन जाना। और धन संचित तो वैसे नहीं होगा, मैं आपको बता दूं कि खर्चे शुभ मंगल आपके बने रहेंगे। कोई मंगल कार्य आप करना चाहेंगे जिसमें आपके शुभ मंगल खर्चे बढ़ सकते हैं। माता पक्ष की तबीयत अच्छी हो जाना, पिता की तबीयत अच्छी हो जाना, ये सब बातें भी आपको आनंददायी जो हैं प्रूव होंगी। तुला राशि, तुला राशि के लिए गुरु का ये बड़ा मजेदार पुनर्वसु नक्षत्र में आना भाग्योदयकारी होगा। भाग्य भाव में बैठे हैं गुरु आपके, और उससे क्या होता है कि भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं गुरु। 9वीं राशि वहीं आती है कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से। आपके भाग्य का उदित होना, आपके कार्यों का बढ़ जाना, यात्राओं में भी यशस्वी होना, बड़े बड़े काम धन से रिलेटेड हो जाना, आपके पिता पक्ष, आपके जो सपोर्टर्स हैं उनसे सपोर्ट मिलना, और आपके कई कार्य लोन्स वगैरह से रिलेटेड भी बनते नजर आते हैं मुझे। वहीं पर आपको कई काम ऐसे भी बनाने हैं अगर जो स्व से रिलेटेड हो, तो थोड़ी कॉन्फिडेंस में कमी है आपको, आप वो महालक्ष्मी नमा के जाप करते रहें तो आपकी ये कमी भी दूर हो जाएगी। वैसे बता दूं कि धन संचित होने के दिन आ गए हैं, 2-4 महीने की बात है, पैसा आएगा तो संचित होगा ना, तो अच्छी खबर है। वृश्चिक राशि, आपके गुरु महाराज भले ही इन दिनों अष्टम भाव में बैठे हों, थोड़ा सा आपको पेट, गर्दन, गुदा, नीचे के पैर, हिप्स से रिलेटेड परेशानी है, लेकिन पैसा तो आएगा। अब संचित धन भी बढ़ेगा, और गुरु कर्क में जाएंगे तो नसीब ही जाग जाएगा, क्योंकि 9 भाव में जाएगा। कुछ बड़ा काम होगा, कुछ अचानक से आपके विदेशों में भी काम होंगे, परिवार का सपोर्ट रहेगा, बच्चों का सपोर्ट रहेगा, उनकी उन्नति होगी, आपकी उन्नति होगी। वैसे आप अच्छे इंसान होते हो और आप जो है बहुत ज़्यादा मेहनती भी होते हो, तो आप कुछ न कुछ तकड़म लड़ाओगे, और आपका व्यवसाय ससुराल पक्ष के साथ, विवाहित जीवन के साथ, या कोई नया व्यवसाय भी शुरू करना है तो आप वो व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। धनु राशि, आपके लिए देखिए पक्का है, मैं कई दिनों से कहती हूँ ना, धनु राशि वाले शादी कर लो, शादी कर लो। अब इनको लड़का लड़की पसंद नहीं आता, ये नहीं करते, या किसी प्रकार से अड़चनें आती हैं, तो ये अड़चन
जो है ये खत्म होगी अब, क्योंकि गुरु एकदम अपना झंडा गाड़ के बैठ जाएंगे कि मैं हूँ और मेरा नक्षत्र भी है और अब मैं पूरे फोर्स में हूँ। तो गुरु करा देंगे आपकी शादी। आपके लग्न को देखेंगे तो वहाँ पर भी इनकी दृष्टि जो है बड़ी शुभ पड़ेगी, क्योंकि इन लग्न पर इनका ही लग्न है, धनु लगन, और ये आपको बहुत प्रबल बनाएंगे, आपका काम भी करेंगे, आपके नाम और ओहदा और इज्जत अफजाई मिलना, आपके चर्चा होना, पब्लिक में आना, ये सब भी दिखता है। तबीयत पहले से बेहतर हो जाएगी, शादी के योग बनेंगे, विदेश रिलेटेड कारोबार बनेगा, संचित धन बढ़ेगा। क्या क्या कहूँ आपके लिए मैं, माता पक्ष के जो तबीयत खराब है बहुत दिन से, उसमें भी जो सुधार हो जाएगा और आप काफी अपने आप में आश्वस्त हो जाएंगे कि हाँ अब मेरा सब अच्छा हो रहा है। मकर राशि, विवाह के योग बनेंगे 18 अक्टूबर के बाद, लेकिन उससे पहले भी वर वधू का चयन कर सकते हैं, विदेश रिलेटेड काम बढ़ा सकते हैं, नौकरी की प्राप्ति और आपके लोन्स वगैरह लेने की प्रक्रिया संपूर्ण होगी। वहीं पर आप चाहते हैं कि कुछ धन की प्राप्ति हो जाए तो वो भी हो जाएगी। विवाहित हैं अगर आप तो विवाहित जीवन के साथ ही से आपको सपोर्ट व्यवसाय का बढ़ जाना और साथ साथ में स्व को आपको ज्ञान हो जाना, या अंदर से जो मन जो है उसको जो मिल नहीं रहा था रास्ता व्यवसाय वगैरह के लिए या अपने लिए, तो वो रास्ता भी मिल जाना साफ साफ दिखता है। थोड़ा बहुत आपको अड़चने दिखती हैं और वो थोड़ा बहुत अड़चने जो है वो ओम महालक्ष्मी नमः के जाप से हट जाएंगी। तो आपके लिए बेस्ट है कि आप करते रहें ओम महालक्ष्मी नमः के जाप। गुरु आपको विदेश में भी काम दिलाएंगे, प्रेम संबंध अच्छा कर देंगे, खर्चों पर कंट्रोल कर देंगे और यात्राओं में बहुत शुभता, छोटे भाई बहनों से लाभ, बल्ले बल्ले। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए धन का आना ये मुख्य कारण है और धन आपकी चतुराई से, बुद्धिमानी से, समझदारी से आएगा। छोटे जो आपके बच्चे हैं उनकी उन्नति हो जाना, या जिनकी शादी हो चुकी है और जिनके बाल बच्चे नहीं हो रहे थे तो उनके संतान की प्राप्ति, आपके केसेस स्वाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को खत्म हो जाना और धन की प्राप्ति। आपके पिता समान लोग, आपके भाई बहन बड़े आपको सपोर्ट करेंगे। वहीं पर अचानक से कार्य की वृद्धि हो जाना और अचानक से आपके प्रेम संबंध में ठीक ठाक संबंध हो जाना जो कि बिगड़ गए थे, और वो भी आपके मित्रों की सहायता, आपके ज्ञान की वृद्धि के कारण। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति है जहाँ पर आप काफ़ी आश्वस्त होंगे। छोटी मोटी अड़चने सभी को आती हैं, आपको भी आती रहेंगी, और इसके लिए आपको करने गुरु और शुक्र के उपाय जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाले हुए हैं। मीन राशि, वर्क मीन राशि, घनघोर साढ़े साथी के चलते बहुत बड़ा 10 महीने के लिए आपको मिलने वाला है रिलैक्सेशन का पीरियड, और जब गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में जाएंगे आप आश्वस्त हो जाएंगे, अनिष्टता खत्म होगी, कम हो जाएगी राहु की और शनि की जो आपको त्रस्त किए हुए थे। अब आप जो है कर सकते हैं अपना बिजनेस जोर से, आपकी कॉन्फिडेंस में वृद्धि हो जाएगी, मानसिक चैन मिलेगा, घर की व्यवस्था अच्छी होगी, माता पक्ष की तबीयत ठीक होगी और आप घर में रेनोवेशन, प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड कई कार्य कर पाएंगे। वहीं पर वृद्धि आपके कार्यों में भी नजर आती है, वहीं पर वृद्धि आपके पिता के कार्यों में, उनकी मदद से आपके कार्यों में नजर आती है। थोड़ी बहुत तबीयत में आपको डायबिटीज, मोटापे से बचना है, ये कार्ड्स पर है और इसका ध्यान रख लें आप, तो आपके सभी कार्य अच्छे होने जा रहे हैं।